गोरी कौवी और कालू कौवा पूरे जंगल की चोरियां कर कर के अब बहुत अमीर कौवे बन गए थे। इसलिए गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू की शादी भी किसी अमीर कौवे से करना चाहती थी। कालू जी, मेरी माँ वाले जंगल में एक कौवी है, वो हम कौन सा किसी से कम है। मम्मा, ये देख लेना, उस कौवे का रंग थोड़ा कम काला हो और चोंच भी आपकी तरह ना हो, थोड़ी छोटी चोंच हो उसकी। अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा को एसी लगवा कर दूंगा और तीसरा तो मुझे दहेज में नई कार लेकर देगा। मैं समझ गई, बाकी सब भी तो कुछ ना कुछ लेकर देंगे। हमारा पूरे मोहल्ले में सबसे बड़ा घर है और हम सबसे अमीर कौवे हैं हमारे जंगल में। मेरी होने वाली सास जी और मेरे होने वाले ससुर जी, बात ये है, मेरी बचपन से ख्वाहिश है कि जहाँ मेरी शादी होकर जाए उस मोहल्ले में कोई गरीब घर ना हो। क्या आपके पड़ोस में सारे अमीर पक्षी ही रहते हैं? एक चिड़िया ही। चुप चुप कर जा कालू। हाँ हाँ बेटी, सब अमीर हैं। कल सामान पूरा कर लो, 2 दिन बाद हम अपने बेटे को लेकर तुम्हें बिहाने आ जाएंगे। कौवा और कौवी चले जाते हैं। रास्ते में कौवा और कौवी दोनों पति पत्नी एक झरने पर बैठ जाते हैं। हमारा मोहल्ला छोड़कर कहीं और जाना होगा, उन्हें दूसरे जंगल जाना होगा। मैं निकालूंगी उन्हें वहाँ से, चलो तुम मेरे साथ चलो। फिर कौवा और कौवी पहले बुलबुल के पास जाते हैं। बुलबुल, हम अपने बेटे की शादी कर रहे हैं। अच्छा गोरी बहन, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं बहुत अच्छा नाच करूंगी आपके बेटे की शादी पर। तुझे और चिड़िया को यहाँ से जाना ही होगा। घर खाली कर दो, मैं कल बुलडोजर चला दूंगा यहाँ। ऐसा कहते हुए कालू और गोरी कौवी चिड़िया के पास जाते हैं। मोटी बुलबुल को बता दिया, तुम भी सुन लो छोटी चिड़िया, मेरे जग्गू के ससुराल वालों की शर्त है कि मोहल्ले में कोई गरीब घर ना हो, इसलिए तुझे और बुलबुल को जाना होगा यहाँ से। मैं अपने बेटे को लेकर कहाँ जाऊँगी? शादी जग्गू की हो रही है, हमारा क्या लेना देना उसकी। रंग कैसा था और चोंच आप जैसी तो नहीं थी। जग्गू बेटा, मुझे पानी तो पी लेने दो, बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ तुम्हें। जग्गू जग्गू बेटा, तेरे 7 साले हैं, बड़ा दहेज मिलेगा तेरी पत्नी को। पापा, मुझे मोटरसाइकिल भी लेकर देंगे क्या? मैं कह दूंगा कोई 1 साल तुम्हें मोटरसाइकिल ले देगा। दूसरे दिन बहुत परेशान चिड़िया बुलबुल के पास जाती है। मैं जा रही हूँ बुलबुल, वो कौवे मेरे बेटे को मार देंगे अगर मैं ना गई तो। परंतु चिड़िया, हम जाएंगे कहाँ? वो कौवे बहुत जालिम है, हमें जाना ही होगा। वो करे। फिर बुलबुल, चिड़िया और उसका बेटा कुकू अपना जरूरी सामान लेकर अपने अपने घर छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अपने घर के बाहर बैठी हुई गोरी कौवी भाग गए। कालू भी वहाँ आ जाता है। मैं अपनी करें लेकर आता हूँ और इन गरीब पक्षियों के घर उठाकर नदी में फेंक देता हूँ। फिर हमारे घर नदी में फेंककर जब घर आता है तो गोरी की माँ आई बैठी थी। कालू, माँ कहती है हमारी होने वाली बहू रानी हार मांग रही है। वो कहती है कि पहले मुझे रानी हार लेकर दो, फिर ही मैं जग्गू से शादी करूँगी। बेटा कालू, वो इतना दहेज देंगे, हमारा भी तो हक है कि अपनी बहू की इच्छा पूरी करें। गोरी, रानी हार कहाँ से मिलेगा? रानी हार तो मैंने उल्लू रानी के गले में पहना हुआ देखा था, उन्हीं की गुफा से चुराना होगा। तो फिर आज रात ही हम वो रानी उल्लू रानी की गुफा से रानी हार चुराने घर से निकलते हैं। वो सब उल्लुओं की गुफा के पास पहुंच जाते हैं। पहले मैं अंदर जाता हूँ और अंदर जाकर देखता हूँ और फिर तुम दोनों अंदर आ जाना। कालू कौवा गुफा के अंदर और जग्गू भी गुफा के अंदर चले जाते हैं। सामने उल्लू रानी का रानी हार पड़ा था, जिसे गोरी कौवी जाते ही देख लेती है और रानी हार उठा लेती है। जग्गू का पंख लगने से एक गिलास नीचे गिरता है। उल्लू राजा उठ जाता है। भागो भागो, उल्लू राजा उठ गया है। चोर चोर, रानी, उल्लू रानी उठो, हमारी गुफा में चोर आ गए हैं। गोरी कौवी और जग्गू कौवा तो भाग जाते हैं, मगर उल्लू राजा कालू कौवे के सर में डंडा मारता है। कालू कौवा गिरता है और वहीं मर जाता है। जग्गू पीछे मुड़कर देखता है। मम्मा मम्मा बुलबुल वापस अपने जंगल आ जाते हैं। उन्हें घर बनाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि कौवों का घर खाली ही पड़ा था। बुलबुल
बुलबुल बहन, इसे कहते हैं ऊपर वाले का न्याय। हमें हमारा जंगल भी वापस मिल गया और घर भी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाए कालू जी, इस बार सबको पता चल जाए कि हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी हैं। मेरे बेटे जग्गू को इस बार सबसे महंगी पिचकारी लेकर देना। इस बार तो मैं अपने बेटे को सोने की पिचकारी लेकर दूंगा, जिसे देखकर जंगल के सभी पक्षी अपना सर पकड़ कर बैठ जाएंगे। चिड़िया का पति कौवे के पास दुकान पर काम करता था। साहब, इस बार मुझे 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे दे। मुझे अपनी बेटी के लिए होली का सामान लेकर जाना है। हाँ, तुझे वहाँ जैसे से भी चला जाता है। पापा जी, आप मेरे लिए पिचकारी और रंग ले आए हैं। गुड़िया बेटी, पापा थके हुए आए हैं, इन्हें आराम करने दो। फिर मम्मा चिड़िया अपने पति के लिए पानी लेकर आती है और गुड़िया अपने खिलौनों से खेलने लगती है। शांत हो जाए, बेटी घर में ही रहेगी। अभी होली में 1 दिन बाकी है। आप देखना, ऊपर वाला कोई ना कोई सबब लगा ही देगा। दूसरे दिन कबूतर और उसकी पत्नी, मेरे पास तो पैसे नहीं है, अगर होते तो जरूर जाती। मम्मा, आज पापा मुझसे वादा करके गए हैं, आज शाम आते समय पापा मेरे लिए रंग और पिचकारी जरूर लेकर आएंगे। चिड़िया, सुना है इस बार कालू कौवा अपने जग्गू को सोने की पिचकारी लेकर दे रहा है। लूसी बहन, सुना तो मैंने भी है। जाकर अपनी मालकिन का काम में हाथ बढ़ाओ। पापा चिड़िया कालू कौवे के घर जाता है। जाओ, रसोई में बर्तन पड़े हैं, वो धो जाकर, और घर की सफाई भी कर देना, फिर ही मैं तुम्हें इस महीने की तनख्वाह दूंगी। मालकिन जी, मैं सब करूँगा, मगर मुझे इतने पैसे दे दे कि मैं अपनी बेटी के लिए पिचकारी ले सकूं। फिर पापा चिड़िया सारे काम करता है। वो शाम तक काम करता है, मगर जब शाम होती है तो गोरी कौवी बिना पैसे दिए ही पापा चिड़िया थोड़ी दूर कचरे के ढेर पर जाता है। वहाँ उसे एक पुरानी सी टूटी फूटी पिचकारी नजर आती है। ना होने से कुछ तो अच्छा है, मैं अपनी बेटी के लिए यही पिचकारी ले जाऊंगा और रंग कल ला दूंगा। पापा चिड़िया टूटी हुई पिचकारी लेकर घर जाता है। जग्गू नाम है उसका। हम चाहते हैं कि हमारा बेटा सोने की पिचकारी से होली मनाए। फिर कौवा और कौवी सोनार से सोने की पिचकारी लेकर घर जाते हैं। सारे जंगल में बात फैल जाती है और उड़ती उड़ती बात जंगल में सबसे बड़े चोर, छोटे और बड़े उल्लुओं तक पहुंच जाती है। उनके घर और क्या क्या माल है? दोनों चोर उल्लू ऐसे सलाह करते हैं। गुड़िया बेटी, देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए पिचकारी ले आया हूँ। मगर ये तो बहुत पुरानी और टूटी फूटी भी। गुड़िया वो पिचकारी लेकर अपने कमरे में चली जाती है और जाकर उसे दूर फेंक देती है। जब आधी रात होती है तो उल्लू चोर भी